भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिए हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अगला है जाकिर हुसैन। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, इतने लोग मिलकर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही उत्तर है भाग 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भाग 5 में वर्णित है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 वर्ष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, 61, 72, 75। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है कि उन्हें किन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और किन विधेयकों पर नहीं करने चाहिए? तो इसका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है कि उन्हें किन विधेयकों पर हस्ताक्षर करने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ये मिलकर सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस विशेष शक्ति का अधिकार होता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की विशेष शक्ति का अधिकार होता है? ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, न्यायालय में निर्णय देने की शक्ति, लोकसभा भंग करने की शक्ति, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये राष्ट्रपति के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये विशेष शक्ति है। ये विशेष शक्ति क्यों है? क्योंकि जब लोकसभा अथवा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो यदि कोई कानून बनाना हो जो लोग जन कल्याण के लिए कानून हो, बहुत ज़रूरी कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। तो ये राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत आती हैं?
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत आती हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 56, 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 80। तो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल होते हैं? इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया में इसमें से कौन सा चरण शामिल होता है। ऑप्शन है लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसे सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां जांच और बहस के बाद इसे फिर 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को अपने बचाव का अवसर दिया जाता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये बात सही है कि लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और ये भी बात सही है कि प्रस्ताव को दूसरे सदन में जब भेजा जाता है 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है और ये भी बात सही है कि राष्ट्रपति को अपने बचाव का अवसर दिया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, तो अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको आइए देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बी.डी. जत्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये एक शिक्षक थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाएं, केवल राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पद का स्वाभाविक रूप से पदाधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति भारत के किस पद का स्वाभाविक रूप से पदाधिकारी होता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, महाधिवक्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो और भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52, 63, 66, 74। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61, 67, 69, 72। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 67, यानी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है? लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों सदनों में या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। राज्यसभा में
उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है किसके बराबर होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय बनना होता है और तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहते हैं जब तक कोई नया राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए, या निर्वाचन हो जाए, या जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर दोबारा वापस ना आ जाए, तब तक भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जैसा ही वेतन भी मिलता है, राष्ट्रपति के जैसी ही सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया किस प्रकार अमेरिकी उपराष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है? ऑप्शन है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं, जबकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। बी है, भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, जबकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति स्वचालित रूप से राष्ट्रपति बन जाते हैं। सी है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जबकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट के अध्यक्ष होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य करते हैं, जबकि अमेरिका में चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये रहा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ थे। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।